राधे राधे, हरे कृष्ण। मेरे सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और सभी छोटों को भरपूर आशीर्वाद और ढेर सारा प्रेम। आज दिनांक है 29 अप्रैल और दिन है बुधवार और आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी बुध प्रदोष व्रत। हस्त नक्षत्र आज पूरा दिन रहने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, इससे पहले वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय में मैंने आपसे कुछ पूछा था जिसका आप इतने अच्छे से उत्तर देंगे, इतना प्रेम आप दिखाएंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने तो मेरा दिन बना दिया। लेकिन अगले ही अध्याय में मैं आपका उत्तर इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि तब तक बहुत सारे अध्याय में रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। कान्हा जी और श्री जी आप सबकी सब परिवार रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। किसी एक का नाम लेने से डरती हूँ क्योंकि कोई भी नाम छूट जाएगा तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा, इसलिए मैं हाथ जोड़कर हर एक श्रोता का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने देर सबेर ही सही उस दिन या उसके बाद भी कभी कमेंट किया हो। हम मथुरा वृंदावन बरसाने धाम की यात्रा पर गए थे। श्री लाडली जी के दर्शन प्राप्त हुए, कान्हा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आप उस यात्रा के बारे में मेरा सच्चा अनुभव जानना चाहते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई वीडियो नहीं होगी, सिर्फ मेरा सच्चा अनुभव आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे वहां पर कैसा अनुभव हुआ। अगर हो सके तो आज ही कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि किसी एक वीडियो में मैं आपको उस अनुभव के बारे में बता सकूं। प्रिय श्रोताओं, आज त्रयोदशी है यानी प्रदोष व्रत है जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है, जिसकी अलग से कथा हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो आज आप रसपान करने वाले हैं वैशाख मास महात्म्य का 28वां अध्याय। अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वैशाख मास समाप्त होने को है। आज मैं आपको श्री जी की ही एक बहुत करुणामयी कथा का श्रवण कराना चाहती हूँ क्योंकि आप सब इतने प्रेम से जब भी समय मिलता है इन कथाओं को सुनते हैं, तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके इस दिन को और अधिक पावन बना सकूं। तो रसपान कीजिए श्री जी की करुणा की कथा का। बहुत पहले बरसाने में एक संत महाराज जी रहा करते थे जो कि श्री लाडली जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे राधा रानी के महल में। उनकी बड़ी निष्ठा थी श्री किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन संत महाराज जी ने देखा कि बहुत सारे भक्त राधा रानी को मंदिर में तरह तरह की पोशाकें अर्पित कर रहे थे। तो उन महात्मा जी के मन में भी ये भाव आ गया कि मैं भी तो किशोरी जी की पूजा करता हूँ, उनके चरणों में इतनी प्रीति रखता हूँ। मैंने तो आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग जा रहे हैं, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई भोग लगा रहा है, कोई तरह तरह की सुंदर सुंदर पोशाकें अर्पित कर रहा है। अरे मैं कैसा भगत हूँ जो आज तक मैंने अपनी किशोरी जी को कुछ भी अर्पित नहीं किया। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन मन में पक्का कर लिया कि मैं भी अपने हाथों से ही बनाकर राधा रानी को एक सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने भाव के अनुसार एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी पोशाक श्री लाडली जी के लिए तैयार कर दी। अब पोशाक तैयार होने में 1 महीने का समय लग गया। अब वे कोई दर्जी तो थे नहीं, तो पहले वो वस्त्र लेकर आए, फिर अपने हाथों से काट सिलकर पोशाक तैयार की, लोगों से पूछकर पोशाक तैयार की और फिर सुंदर सा गोटा लगाकर सजा भी दिया। मन में सोचने लगे कि हाँ, ये अच्छी पोशाक तैयार हुई है मेरी लाडली जी के लिए। जब लाडली जी इस पोशाक को धारण करेंगी तो बड़ी प्यारी लगेंगी। अब वे उस पोशाक को लेकर बड़े प्रसन्न मन से किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। श्री बरसाना मंदिर का रास्ता आसान तो है नहीं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। तो वे महात्मा जी भी ऊपर चढ़कर जा रहे थे। अब देखिए श्री जी कैसी कृपा करती हैं अपने भक्तों पर। आधी सीढ़ियों तक ही किसी तरह वो महात्मा जी पहुंचे थे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लाडली छोटी सी लड़की उन महात्मा जी को रास्ते में मिल गई। होगी यही कोई 3 से 4 वर्ष की। तो बाबा को पकड़ पकड़ कर खींचने लगी और बाबा से पूछने लगी, बाबा बाबा ये आपके हाथ में क्या है, कहाँ लेके जा रहे हो आप? तो संत महाराज जी बोले कि लाली, ये मैं अपनी किशोरी जी के लिए पोशाक बनाकर उनको पहनाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो उन्होंने ब्रज भाषा में उत्तर दिया, जिसे सुनकर वो नन्ही सी कन्या बोली, अरे बाबा,
राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाकें हैं, एक काम कर बाबा, तू ये मोकू दे देना। तो महात्मा जी उस नन्ही सी लाडली से बोले, बेटी तो को मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगो, ये तो मैं अपने हाथ से बना के राधा रानी के लिए लेकर जा रही हूँ, तो को और दिलवा दूंगो। लेकिन उस छोटी बालिका ने भी जिद पकड़ ली। अब तो उसने उन महाराज जी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उनका दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मोकू दे देना। लेकिन संत जी भी जिद पर अड़ गए, बोले ना लाली, तो को दूसरी दिलवा दूंगो, ये ना दूंगो। लेकिन वो बालिका इतनी तेज थी कि संत महाराज जी के हाथ से छुड़ाकर पोशाक छीन कर भाग गई। अब तो महाराज जी बड़े दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब भला ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे उस लाडली को, क्योंकि वो तो बहुत तेज से दौड़कर गायब हो गई थी। अब बड़े दुखी हो गए। 1 महीना लग गया पोशाक तैयार करने में, और लाडली जी को आज तक मैं कुछ दे भी नहीं पाया। जैसे तैसे करके इतनी सुंदर सी पोशाक मैंने बनाई, अपने हाथों से पहनाने जा रहा था कि लो एक छोटी सी कन्या उसे भी छीन कर भाग गई। बड़े दुखी हो गए। मारे दुख के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि होता क्या है ना, बाजार से खरीद कर जब हम कोई भी भेंट भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें वो भाव नहीं होता जो अपने हाथ से खुद से तैयार करके भगवान को या श्री जी को अर्पण करने में होता है। अब चाहे वो बाजार से खरीदा गया भोग हो या फिर खुद के हाथों से घर पर बनाया गया जो भोग है वो उसकी बात हो, क्योंकि भाव दोनों में अलग ही होते हैं। तो ऐसे ही उन संत महाराज जी का भी भाव था उस पोशाक के साथ में। तो बाबा सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। अब श्री जी के मंदिर में आने जाने वाले कुछ संत मंदिर से निकले तो उन्होंने देखा महाराज जी तो सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे हैं, दर्शन करने ऊपर भी नहीं आ रहे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने सारी बातें संत महाराज जी को बताई। कहने लगे, एक तो बुढ़ापा, वृद्ध शरीर, कोई काम भी नहीं होता मुझसे, जैसे तैसे इतनी मेहनत करके मैंने एक पोशाक तैयार की थी लाडली जी के लिए, और उन्हें पहनाने के लिए मैं उसे लेकर ही आ रहा था कि रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिल गई, एक छोटी सी लाली मिली, मेरे हाथ से छीनकर उस पोशाक को लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं, अब कैसे बनाऊं? मेरी आंखों की रोशनी भी इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही मेरे शरीर में इतनी हिम्मत है कि मैं 1 महीना और लगाकर अपनी किशोरी जी के लिए कोई पोशाक तैयार कर पाऊं। वृद्ध शरीर है, कोई क्या भरोसा कब छूट जाए। तो उनकी बात सुनकर बाकी संत महाराज जी बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो जाकर। संत महाराज जी चुप होने को तैयार ही नहीं थे, बड़ा दुखी थे। जैसे तैसे बहुत समझाने पर उनका रोना बंद हुआ, लेकिन मन बड़ा खराब था। अब आप इस बात को कुछ अलग तरीके से सोच कर देखिए कि बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में कोई एक बार श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहा हो और उसे सौभाग्य मिल तो गया हो, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर द्वार के पास पहुंचे, कपाट बंद हो जाए या कुछ भी ऐसी घटना हो जाए कि श्री जी दर्शन ही ना दे, तो उस भक्त पर क्या बीतती होगी। कुछ वैसी ही दशा इस समय संत महाराज जी की थी, क्योंकि उस पोशाक से उनके भाव जो जुड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उन्होंने एक रंग बिरंगी सुंदर सी पोशाक श्री जी के लिए तैयार की थी। अब खाली हाथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सोच रहे थे पिछली बार जब यहाँ से गया था ना, तो बड़े बड़े वादे करके गया था कि मैं भी अपने हाथों से पोशाक तैयार करके किशोरी जी को धारण करवाऊंगा। लो ये क्या बात हुई भला, अब भी मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। तो मन बड़ा खराब था। तो अनमने भाव से वे राधा रानी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मन ही मन सोचने लगे कि लगता है शायद किशोरी जी की ही कृपा नहीं होगी मेरे हाथ से पोशाक धारण करवाने की, शायद उन्हें मेरे हाथों की पोशाक पसंद ही ना हो। ऐसा सोचकर मन ही मन तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए वे दुखी होकर आगे बढ़ रहे थे। अब अंदर जाकर जैसे ही वे खड़े हुए और दर्शन देने का समय हुआ, मंदिर के कपाट खुलने का समय हुआ, और जैसे ही कपाट खुले, श्री जी का दर्शन जैसे ही उन्हें हुआ, तो वे संत महाराज जी क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो नन्ही सी लाडली बरसाने मंदिर की सीढ़ियों पर से लेकर भागी थी, वही पोशाक धारण करके किशोरी जो अंदर बैठी हुई हैं, उसी वस्त्र को धारण करके श्री राधा जी विराजित हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे, और वे बोले, किशोरी जी मैं तो आपको देने ही ला रहा था ना, अरे
आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ और मेरे हाथ से छीनकर भाग गई आप तो। अब देखिए, संत महाराज जी और किशोरी जी के मध्य में एक मौन संवाद चल रहा है, मौन वार्तालाप चल रहा है। तो किशोरी जी ने बाबा के भाव समझ लिए, पढ़ लिए उनके मन की बातें। तो किशोरी जी कहने लगी, अरे बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है। अरे या में तो तेरो प्रेम छुपो भयो है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है ना। और इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों से पोशाक छीन कर भाग आई। देखो ना कैसी लग रही हूं मैं। संत महाराज जी के मन की दशा तो बस पूछो ही मत। वे अपलक अपनी किशोरी जी को निहारते रहे। तो ऐसी है हमारी लाडली जी। सभी प्रेम से बोलिए, श्री अटारी वाली राधा रानी की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री राधा रानी की जय। कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पहले सुनिए श्री राधा कवच पाठ, श्री कृष्ण कवच पाठ, सीता नितनेम की कथा, फिर आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानु सुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करें।
उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं
सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य 7 समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें।
माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई
मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था, ठीक वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हो गए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई कि राजन, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से भलीभांति ढककर इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की अर्थात लाल रंग की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर हर वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। अगर कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में अकाल और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य भी यदि नग्न रूप में इन्हें देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी।
नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही ये भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही कृपा से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला शबर अर्थात भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। ऐसा कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि सभी संस्कार हो गए, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र और अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंभे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ जी की स्तुति की कि हे दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद और कहाँ मल, मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का ये अधम शरीर। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको मैं कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए। इसलिए मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, अगर मैंने पहले कभी मन से आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए मुझे नाना प्रकार के जन्म क्यों प्राप्त होते? मुरारे, क्या आपके चरणारविंदों से दूर रहने का ही ये फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के समान मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और आनंदप्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले हे प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वेद्य, अव्यय हे विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ है बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फनों से ढका हुआ है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा जी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया।
और कहा, अनाथों के बंधु हे जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपापूर्वक उद्धार करें। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर हे भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते, आपको नमस्कार है। इसके बाद अन्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे भी बन पड़ा, उसी प्रकार बलभद्र सुभद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सभी विग्रहों का पूजन किया। द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय और शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी जी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार अर्थात लकड़ी के अवतार को देखकर कृतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ फिर विदा कर दिया। और इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा,
कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।